जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के यानी विश्व इतिहास के दूसरा टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। यानी अमेरिका का औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव जो है जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया था। और उस समय जो है जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो रहा था तो इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। यानी रेड इंडियन जो थे अमेरिका के क्या थे? वो मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। और इसकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के आधार पर किया गया। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। यानी अमेरिका की स्वतंत्रता का जो युद्ध है वह 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत जो है समाप्त हो गया। और इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन ने क्या किया कि उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता कर दी, यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में, ठीक ना, किसके लीडरशिप में? लाफायते के लीडरशिप में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। यानी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है फ्रांस के सैनिकों ने लड़ा था। किसके नेतृत्व में? तो लाफायते के नेतृत्व में। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिवलिंगी स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय तथा रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया और सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। हुआ क्या दोस्तों? जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी तक के हुआ था, तो उस युद्ध में क्या हुआ कि इंग्लैंड को काफ़ी क्षतिपूर्ति हुई थी। अब इस क्षतिपूर्ति को भरने के लिए वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले जो था वो 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। स्टाम्प एक्ट पारित करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी अदालती कागज थे, अखबार थे, सब पर जो है 20 शिवलिंग स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। तो उपनिवेशवासियों ने क्या किया कि करों का जो है व्यापक विरोध किया। और सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। यानी कि सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। याद रखिएगा दोस्तों, किसने नारा दिया? तो सैमुअल एडम्स ने दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी लीडरशिप नहीं तो टैक्स नहीं। किसने नारा दिया? तो सैमुअल्स ने दिया। सब बताइए दिए कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा हुआ गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। यानी कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जो है उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। कौन कौन सा? स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो है संस्था बनाई, जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करते थे। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। याद रखिएगा दोस्तों, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका आई जिसका नाम था कॉमन सेंस। यानी कॉमन सेंस की रचना किसने किया? तो टॉमस पेन ने किया।
और इसकी जो पत्रिका इतना ही प्रभावशाली और इतना उत्तेजक शैली में लिखा गया था कि जिससे कि जो वहाँ पे जनता में जो है स्वतंत्रता की भावना जगी। और टॉमस पेन ने ही एक और बुक लिखे हैं जिसका राइट्स ऑफ मैन, ठीक ना, यानी राइट्स ऑफ मैन की भी रचना किसने किया है, तो टॉमस पेन ने ही किया है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अगर नायक बना जाए, जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के नायक थे, उसी प्रकार जो है अमेरिका का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1723 ईस्वी को हुई थी, और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, और इसी घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अगर तात्कालिक कारण देखा जाए तो बोस्टन टी पार्टी था, यानी बोस्टन की चाय पार्टी था, जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। अब इसी घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, और इस घटना के जो नायक थे वो सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। यानी 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया और व्यापार का भी बहिष्कार किया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से अधिक लोगों का बेनिफिट हो सके। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ, ठीक ना। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच जो है लेक्सिंगटन में जो है प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। हुआ क्या कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिर जो है फिलाडेल्फिया शहर में ही दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जैक्सन ने तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया। यानी अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया। यानी प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। यानी प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य के भी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में ही हुआ था। भारत में सर्वप्रथम लिखित संविधान संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। सर्वप्रथम जो है संसार में लिखित संविधान जो है कहाँ बना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना। कब बना, तो 1789 ईस्वी में बना, जिसमें क्या हुआ, तो महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को भी न्याय संगत बनाया गया। मार्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्कर सिद्धांत को मान्यता मिली, और मॉन्टेस्क्यू जो था उसका शक्ति पृथक्कर सिद्धांत को भी मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यानी 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख जो है आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की, ठीक ना। अमेरिका जो है विश्व का पहला ऐसे फर्स्ट कंट्री था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों का आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। यानी 1808 ईस्वी में जो है वह दास प्रथा को बंद कर दिया गया, ठीक ना। अमेरिका में जो है दास का आयात को कब बंद कर दिया गया, तो 1808 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है 1860 ईस्वी में हुए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, तो 1860 ईस्वी में बने। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई, और दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिका में क्या हो गया कि गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हो गया, तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में। इसमें दो राज्य थे, जैसे दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य, दोनों के बीच हो गया। दक्षिणी राज्य कहता था कि दासता को जो है दास प्रथा उसको समर्थक थे, यानी कि उसको मतलब समर्थक करते थे, जबकि दूसरी जो थे उसको उत्तरी राज्य वाले जो थे उसके विरोधी थे।
इसीलिए दोनों के बीच मतभेद हो गया, जिससे कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत जो है दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई और इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। और अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ, तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई और इसी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो गया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी कि खत्म हो गया। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। सिविक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजातंत्र का जो है वह परिभाषा, डेफिनेशन किसने दिया, कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने ही दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉन विल्केज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। और अब्राहम लिंकन की जो है हत्या जो है जॉन विल्केज ब्रूस ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। और अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त कब हो गया, 26 मई 1865 ईस्वी को समाप्त हो गया। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक फ्रांस के राजक्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। आप बेल घंटा को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोग का जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा। फिलहाल जो है बायोलॉजी का वीडियो से ख़त्म हो चुका है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसको देखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।